क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्राह्मण धर्म। तो आज पढ़ेंगे हम वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। तो आइए पढ़ते हैं भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास वैष्णव या भागवत धर्म। भागवत धर्म। तो भागवत धर्म की प्रारंभिक जानकारी या वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से होती है। उपनिषद आप जानते हैं क्या है? ऐसे ग्रंथ जो गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने के दौरान लिखे गए। उप माने होता है समीप, निषद माने उप माने समीप और निषद माने बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषदों से प्रारंभिक जानकारी होती है भागवत धर्म की या वैष्णव धर्म की। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म से ही जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णव धर्म का विकास जो है भागवत धर्म से हुआ। तो जो भागवत धर्म है, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक, भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में कृष्ण को जाना जाता है, या कृष्ण या श्री कृष्ण। यानी भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो श्री कृष्ण है या कृष्ण जी। ठीक, इनका जन्म स्थान मथुरा बताया जाता है। ठीक, और सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में इस बात का जिक्र आया है। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में इस बात का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। ठीक, अंगिरस के शिष्य थे। अंगिरस के शिष्य वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, अंगिरस के शिष्य थे, और साथ ही साथ ये वृषणी कबीले से जुड़े हुए थे। वृषणी कबीले के थे। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का विकास हुआ। तो कृष्ण जो है वृषणी कबीले के थे, अंग्रेज के शिष्य थे, वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। इनका जन्म स्थान मथुरा था, और इनके जो समर्थक थे, इनके जो मानने वाले थे, इन्हें भगवत कहते थे। भगवत, भगवत का अर्थ होता है पूज्य, और भगवत धर्म शब्द से ही जो है भागवत धर्म निरूपित हुआ, भागवत धर्म बना। कृष्ण के जो उपासक थे, कृष्ण को मानने वाले थे, इन्हें भगवत कहते थे। भगवत का अर्थ है पूज्य, और इस भगवत शब्द से ही जो है भागवत शब्द बना। और कालांतर में महाभारत काल में कृष्ण का उल्लेख जो है वो विष्णु के रूप में किया जाने लगा।
महाभारत काल में जो है कृष्ण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप देखते हैं कि इन्हें महाभारत काल में, महाभारत में क्षत्रिय रूप में दर्शाया गया है। तो भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में जो है परिवर्तित हो गया महाभारत काल में। जैसे ही कृष्ण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक, जैसे ही कृष्ण को महाभारत काल में, सवाल बनता है कि कृष्ण को विष्णु के रूप में कब प्रस्तुत किया गया, तो महाभारत काल में। इसका उत्तर है महाभारत काल में। और जैसे ही महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया, वैसे ही भागवत धर्म से वैष्णव धर्म हो गया। ठीक, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म में रूपांतरित हो गया, या वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाने लगा। और जब कृष्ण का विष्णु का जब कृष्ण का या कृष्ण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो इन्हें जो है नारायण कहा जाने लगा। नारायण, ठीक, इन्हें नारायण कहा जाने लगा। और नारायण कहे जाने से ही इनका एक नया नाम जो है पांचरात्र, पांचरात्र, ये नया नाम प्रकाश में आया। इनका तादात्म्य जो है नारायण से स्थापित किया गया, और नारायण से तादात्म्य स्थापित करने के फलस्वरूप इनका एक नया नाम पांचरात्र स्थापित हुआ। और इसी से जो है पांचरात्र धर्म प्रकाश में आया, नया धर्म, पांचरात्र धर्म। ये एक नया धर्म जो है हमारे आपके सामने आया। तो वैसे तो जो है विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। अब देखिए, सवाल पूछा जाता है कई बार कि विष्णु की अवतारों की संख्या है, तब हम उत्तर देते हैं 10। ठीक, 10वां अवतार जो है कल्कि का है, कल्कि। तो विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, लेकिन विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या जो है वो 24 है, मैक्सिमम। और मत्स्य पुराण में इनके जो है 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। और ये जन्म कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, कच्छप, ठीक। इसके बाद वाराह, नृसिंह, वामन। वाराह, वाराह का अर्थ होता है सुअर। देखे होंगे आप कि जो फेस है वो सुअर का है और शेष शरीर जो है मानव का। वाराह, वाराह, नृसिंह। नृसिंह का मतलब जो है आदमी, और सिर का, सिंह का, फेस जो है शेर का, और शेष हिस्सा जो है नर का, मानव का, नृसिंह। और इसके बाद जो है वामन। वामन का मतलब छोटे शरीर वाला। जब बाली को ठगा तो वामन स्वरूप में ही ठगा, ठीक। नृसिंह, वामन। इसके बाद जो अगला अवतार है तो परशुराम, राम, बलराम, परशुराम, परशुराम, राम, बलराम, ये सब विष्णु के ही अवतार हैं, देखें आप। तत्पश्चात जो अगला जिस जन्म इनका मिलता है वो है बुद्ध, कल्कि, कल या कल्कि, ठीक। 10वां अवतार जो है ये कल्कि के रूप में माना गया है, ठीक। तो इस तरह से बुद्ध इनके
विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार दिया गया है। और ये इन 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में है। सवाल बनता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अब आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम जो वासुदेव है वो पाणिन के युग में प्रचलित था। कृष्ण का एक नाम जो है वासुदेव है। आप सुने होंगे कहीं पूजन वूजन के समय में भी वासुदेवाय नमः इस तरह से वाचन किया जाता है। तो कृष्ण का जो ये वासुदेव नाम है ये महर्षि पाणिन के समय में, जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, तो महर्षि पाणिन के समय में ये प्रकाश में आया। ये प्रचार प्रसार जो है वासुदेव शब्द का जो है ये पाणिन के समय में हाईलाइट हुआ, पाणिन के युग में प्रचलित हुआ और इनकी उपासना करने वाले जो है वो वासुदेवक कहलाए। जो वासुदेव की उपासना करते थे वो उपासना करने वाले वासुदेवक कहे जाने लगे। तत्पश्चात गृह स्वामी एवं गृह स्वामिनी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे उन्हें भागवतम एवं भागवती कहा जाता था। भागवत धर्म का के जो उपासक थे तो उसमें जो पुरुष होता था वो उस पुरुष को जो है भागवतम कहा जाता था। भागवतम ये गृहस्थ जीवन जीने वाले होते थे जो भागवत धर्म को मानते थे और उसकी पत्नी जो है भागवती कहलाते थे। ये सामान्य भाषा में आज भी समाहित है ये नाम। आप जानते हैं कि लोग भागवान या भागवती इस तरह से उसको संबोधित करते हैं अपनी गृह पत्नी को। वासुदेव को सात्वर्षम भी कहा जाता है। सात्वत जाति से ही भागवत संप्रदाय का उदय हुआ, यानी भागवत संप्रदाय का उदय जो है वो सात्वत जाति से हुआ। सात्वत जाति से भागवत संप्रदाय का उदय हुआ। और वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। भागवत धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने में जो है सर्वाधिक जो जोर डाला गया है वो भक्ति में डाला गया है। भक्ति मार्ग के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है भागवत धर्म में, इसी पर ज़्यादा जोर डाला गया है। साथ ही साथ यानी यूँ कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक महत्व है वो भक्ति को दिया गया है 3 साधनों में से। और अगली बात जो आती है वो आती है अवतारवाद का सिद्धांत। अवतारवाद का जो है वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। अवतारवाद का भागवत धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष जोर दिया गया है। अवतारवाद में महत्वपूर्ण स्थान है। अवतार का मतलब कि जो है भगवान अवतार लेते हैं आवश्यकता अनुसार। तो अवतारवाद का सिद्धांत वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये सिद्धांत जो है कब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में था, गुप्त काल में। ठीक, अवतारवाद का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ, यूँ कह सकते हैं कि ये चरमोत्कर्ष पर था। और अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है वो भगवत गीता में मिलता है।
भगवत गीता में सबसे पहली बार जो है स्पष्ट उल्लेख अवतारवाद का मिलता है। इस धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। जो मूर्ति पूजा है, साथ ही साथ मंदिर को विशेष स्थान दिया गया है। इस धर्म के प्रारंभिक अभिलेख के रूप में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया। ये यूनानी राजदूत था। गरुड़ स्तंभ कब? ईसा पूर्व 2री शताब्दी। ईसा पूर्व 2री शताब्दी। ठीक। हेलियोडोरस ने जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, और पहली सदी ईसा पूर्व के नानाघाट अभिलेख से शंकरषण एवं बलराम का विवरण मिलता है। नानाघाट में एक अभिलेख है, नानाघाट। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है, और इसमें शंकरषण तथा बलराम का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से बलराम जो है शंकरषण को ही कहा गया है, यानी बलराम को ही शंकरषण कहा गया है। ठीक। और साथ ही साथ वासुदेव जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। बलराम का ही नाम शंकरषण है, याद रखिएगा। तो बलराम और श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, वासुदेव का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में जब वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था, उस समय महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में देवगढ़ में, जो झांसी जिले में स्थित है, पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ये पंचायतन श्रेणी का है। पंचायतन श्रेणी। और ये मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी में। देवगढ़ झांसी में मंदिर है। और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार वेंगी के पूर्वी चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। ठीक। चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के समय में हुआ वैष्णव धर्म का प्रचार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से जो है सवाल बनते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रकूटों के समय में ही राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग द्वारा स्थापित एलोरा में दशावतार का मंदिर जो है काफी प्रसिद्ध है। दंती दुर्ग के द्वारा एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें दशावतार का मंदिर प्रसिद्ध है। तमिल प्रदेश में ये धर्म आलवार जो संत हैं उनके माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों यानी आलवार संतों की संख्या करीब 12 थी। ये सवाल पूछा गया है। आलवार जो संत थे इनकी संख्या 12 थी। सवाल कई बार पूछा गया है। तो आलवार संतों के द्वारा ही जो है तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार में आया। इन सब में तुरमंगई नाम जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो आलवार संत थे। एक महिला संत भी थी जिसका नाम था आंडाल। ये महिला संत थी, एकमात्र महिला संत थी ये आंडाल। इनका उल्लेख मिलता है तमिल प्रदेश में। और रामानुज, वल्लभाचार्य और चैतन्य ये वैष्णव धर्म के जो है प्रचार प्रसार में सहायक हुए। इन्होंने वैष्णव धर्म को
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में सहयोग किया। ठीक, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रामानुज, ठीक, 3 नाम है ये। रामानुज, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार किया कीर्तन के माध्यम से। ठीक, तो चैतन्य महाप्रभु, इन 3 नामों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने जो है वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। महासूत्र में उल्लिखित चतुर्व्यूह सिद्धांत के अंतर्गत वासुदेव विष्णु के साथ साथ संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध आदि की उपासना का भी उल्लेख मिलता है। यानी ब्रह्म सूत्र में इन नामों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे इनकी उपासना का पता चलता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ पांचरात्र मत वैष्णव धर्म का प्रधान मत था, जिसमें नारद ने परम तत्व, मुक्ति, युक्त, योग एवं विषय जैसे 5 तत्व होने की बात कही। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। ठीक, तो ये था हमारा जो है वैष्णव धर्म। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही निम्बार्क संप्रदाय भी आता है। निम्बार्क संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ये, इसमें जो है तैलंग ब्राह्मणों का जो है सहयोग है। ये जो तैलंग ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा जो है इस संप्रदाय को बेल्लारी जिले के निम्ब गांव के निवासियों द्वारा जो है स्थान दिया गया। इस संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में भैरथी नदी के किनारे स्थित पंढरपुर नगर था, जहाँ पर प्रसिद्ध विठोबा का मंदिर स्थित है। तो इसमें जो है वैष्णव संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आचार्य रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जो आचार्य हैं वो आनंद तीर्थ हैं। और रुद्र संप्रदाय ये शुद्धाद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आचार्य विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य हैं। और सनक संप्रदाय ये द्वैताद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके आचार्य निम्बार्क हैं। तो ये खास मत हो गए। एक बार हम फिर देख लेते हैं, इनकी टेबल हम बना देते हैं कि प्रमुख संप्रदाय, ठीक, मत कौन सा है इनका और इनके आचार्य कौन से हैं। इससे सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रमुख संप्रदाय में हम पहला संप्रदाय लेते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में जो मत है वह विशिष्टाद्वैत का है। विशिष्टाद्वैत, ठीक, विशिष्टाद्वैत का मत है इनका। और इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इसके जो आचार्य हैं वो रामानुज हैं। रामानुज। अगला जो प्रमुख संप्रदाय है वो आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इसमें द्वैत मत है। द्वैत का अर्थ है जीव और आत्मा। इसके जो आचार्य हैं आनंद तीर्थ। और तीसरा जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय।
रुद्र संप्रदाय, यह है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। और ये जो है इसके जो आचार्य हैं शुद्धाद्वैत के, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, दो लोग हैं, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, और अंतिम आता है जो सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। इसे जो है द्वैत मत के नाम से जाना जाता है, द्वैत। और इसके जो प्रवर्तक हैं या इसके जो आचार्य हैं वो निम्बार्क हैं, निम्बार्क। तो इस तरह से ये वैष्णव संप्रदाय के चार प्रमुख सामने आते हैं, चार प्रमुख संप्रदाय सामने आते हैं, वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। तो ये रहा हमारा जो है वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।